एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का मैथ्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है? छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, कहानियाँ होते हैं, तो उनको पढ़ के हमें उसका सोल्यूशन करना पड़ता है ना। देखिए कैसे यहाँ पे किया हुआ है एग्जाम्पल में। देखिए देयर आर 12 पेंसिल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स थी। तो 12 पेंसिल थी एक बॉक्स में। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 8 बॉक्सेस। तो ऐसे अगर एक बॉक्स में अगर 12 पेंसिल्स थी तो ऐसे 8 बॉक्स 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 है ना, 6 7 एंड 8, ऐसे 8 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल्स होंगी? ठीक है, तब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि एक में दिया है इतना तो ज़्यादा में कितना। जब हमारा क्वेश्चन इस कहानी को दिखाता है, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। याद रखिए, ठीक है, कि एक का दिया है, 1 इज गिवन एंड फाइंडिंग फॉर मैनी, आस्किंग फॉर मैनी। एक दिया है और ज़्यादा के बारे में पूछ रहे हैं, तब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए। एक पेज में इतने वर्ड्स थे, एक पेज में। अब पेज मतलब एक पेज में, सो हाउ मेनी वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स होंगे 3 पेज में। यानी एक का दिया है, यानी कम का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के ऊपर है ये पूरा एक्सरसाइज, जिसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं, कहानी को समझते हैं एक एक करके। देखिए देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ऑफ क्लास 3। ध्यान से देखिए, 35 स्टूडेंट्स थे एक सेक्शन में। अ सेक्शन दिया है, एक में 35, 9 सेक्शन में कितने होंगे? एक में 35 है तो 9 में कितने? तो ऐसे ही कराए ना कि एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तब हम करेंगे 35, एक में 35 है तो 9 में कितने? 35 मल्टीप्लाई बाय 9। बस ये आपको करना है और आंसर ढूंढना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना। करिए और आंसर ढूंढिए। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। देखिए, अ बस ट्रैवल, एक बस ट्रैवल करता है अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस उस बस ने ट्रैवल किया, जर्नी किया, यात्रा किया? वो है 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये उसका लंबाई है जो नापा गया है कि वो कितना किलोमीटर्स वो डिस्टेंस उसने कवर किया उस बस ने। इन एन आवर, एक घंटे में। ठीक है, तो एक बस ने इतना डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर्स एक घंटे में। 6 घंटे में, तो 6 आवर्स में कितना करेगा? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको करना है 50 इंटू 6, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि होगा 300। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे 300 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ रैक कंटेन 75 बुक्स। एक रैक में, ठीक है, यानी एक बुक शेल्फ मान लीजिए, वहाँ पर रखे हुए हैं 75 बुक्स। ठीक है, तो कितने बुक्स होंगे ऐसे 12 रैक्स में? तो एक रैक में इतना है तो 12 में कितना है? तो एक रैक में 75 है, 75 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आपको करना है। तो ज़्यादा का पूछा है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। इसका आंसर होगा 900 बुक्स। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे हमने पूरे चैप्टर में मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है और आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 121 ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में 121 पेड़ थे, ट्रीज थे। ठीक है, 7 चिम्स लिव ऑन ईच ट्री। तो उसमें 7 चिम्स रहते थे। चिम्स मतलब चिंपैंजीज उसमें रहते थे एक पेड़ में। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक फॉरेस्ट में 121 ट्रीज थे और हर एक ट्री में 7 चिंपैंजीज रहते थे। तो हाउ मेनी चिम्स आर देयर इन द फॉरेस्ट? अगर एक पेड़ में 7 रहते थे तो 121 ट्रीज में कितने रहते हैं? वो भी आपको वैसे ही करना है, 121 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और आपको आंसर ढूंढना है। तो आंसर होगा 847 चिम्स, यानी चिंपैंजीज। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करना है। हम सिर्फ यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं कि क्या पूछा है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, आप कर सकते हैं।
इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में, ये मेजरमेंट बता रहे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 32 मीटर, तो 32 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं। सो हमेशा याद रखिए कि एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे 32 के साथ मल्टीप्लाई 100 को, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा 3200 यानी 3200, क्योंकि 100 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही सिंपल है, इन दो ज़ीरोज़ को बस इस नंबर के साथ लगा देना है 32 के साथ, ठीक है। तो आंसर होगा 3200 यानी 3200, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अ फ्रूट सेलर हैज़ 42 बॉक्सेस। फ्रूट सेलर के पास 42 बॉक्स थे, है ना, फ्रूट बेचने वाले के पास, और हर एक बॉक्स में, ईच बॉक्स मतलब हर एक बॉक्स में 15 स्ट्रॉबेरीज थे, ठीक है। सो कितने स्ट्रॉबेरीज होंगे सारे बॉक्स में, यानी ईच बॉक्स का एक, है ना। सो एक बॉक्स में 15 थे, सो 42 बॉक्स में कितने होंगे। सो 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 को और आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48 पीपल कैन सिट इन अ बस। एक बस में 48 लोग बैठ सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 200 बसेस। सो एक में 48 बैठ सकते हैं, सो 200 में कितने बैठेंगे। सो आपको सिंपल से बस 48 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि बाकी के जो दो ज़ीरोस हैं वो आप सिंपल से ऐड कर सकते हैं। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 96, है ना। उस 96 के साथ आपको बस ये 2 ज़ीरोज़ भी ऐड कर देने हैं, तो आंसर होगा 9600। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ पैकेट कंटेन्स, यानी एक पैकेट में 148 बलून्स थे। सो कितने बलून्स होंगे 18 पैकेट्स में। तो ये भी आपको ऐसे करना है 148 इंटू मल्टीप्लाई बाई 18 और फिर उसका आंसर ढूंढना है 2664। सो ये करके देखिए, जो हमने रूल्स पढ़े थे ना उसी के बेसिस पे, ठीक है, और इसका आंसर ढूंढिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, महेश लाइक्ड अ शर्ट दैट कॉस्ट 345 रुपीज़। तो महेश को एक शर्ट पसंद आई जो कि 345 रुपीज़ की थी। ही बॉट, उसने खरीदे 14 शर्ट्स। तो एक शर्ट का प्राइस है 345, सो 14 शर्ट का प्राइस कितना होगा। 14 शर्ट्स खरीदने के लिए कितने रुपए लगे होंगे। तो आपको करना है 345 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इसका आंसर होगा 4830 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करिए और फिर देखिए आपको यही आंसर मिल रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। सो हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ डे। तो एक दिन में कितने होते हैं। तो एक दिन में हम, अब देखिए, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। सो हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, है ना। सो 24 आवर्स में कितने होंगे। सो 60 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे, जो कि होगा आंसर 1440, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइस ऑफ अ सर्कस टिकट इज ₹8। एक सर्कस टिकट, सर्कस एक शो होता है जो लोग देखने जाते हैं, उसको देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। तो एक सर्कस टिकट का प्राइस था 8 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपीज़ था एक टिकट का प्राइस। सो 1001 पीपल ने ये सर्कस शो देखा, तो कितना मनी उन लोगों को मिला होगा, यानी कितने पैसे कलेक्ट हुए होंगे। सो 1001 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपीज़ को, है ना। तो हमें मिलेगा कि टोटल कितने रुपीज़ उन लोगों को मिले जिन्होंने सर्कस चलाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8008 रुपीज़, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एन आयरन बॉक्स कॉस्ट ₹1295। एक आयरन बॉक्स को खरीदने के लिए इतने रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, 1295। सो 7 आयरन बॉक्स के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल है। सो मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर मिलेगा आपको 9065, ठीक है, और ये उसका आंसर होगा। सो इस तरीके से हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन के। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन लिखते टाइम इसका स्टेप्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं।
सो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी बना के लिखेंगे, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।